स्वागत है CS एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10th। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसके ऊपर बेस्ड है और इसके बारे में जानना और इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1 तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि जैसे कि 21 को हम 4 पे डिवाइड करते हैं। डिवीज़न के ऊपर आपने मेन फोकस करना है। डिवीज़न हम करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उसको अच्छे से समझाया गया है। ये एक स्टेटमेंट है और ये एक हम कह सकते हैं कि इक्वेशन भी है। तो दो चीज़ें जो हमें दूसरी इक्वेशंस को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसान करती हैं। तो बेहतर समझने के लिए उस मेथड को हमें सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानना होगा। उसको हमें अच्छे से पहचानना होगा, तभी हम जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक स्टेटमेंट होगी और एक हमारे पास इक्वेशन होगी जो हम अभी समझेंगे और उसी को बेस मान करके हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि 4 पे हमने डिवाइड किया 21 को, तो वी विल गेट 5 एज क्वोशिएंट एंड 21 रिमाइंडर। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन यूक्लिड इसको थोड़ा आसान बना देता है, समझा देता है हमें अच्छे से। इसमें क्या बताया गया है कि एक नंबर है a जो कि हमने 21 कंसीडर किया है, दैट इज इक्वल टू b इंटू b जो कि हमारा डिवाइजर है। और जब हम इसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसमें हम लोग प्लस कर देंगे रिमाइंडर को, तो हमें a मिल जाएगा। वेरी इजी। 21 जो हमारे पास नंबर था और इसका जो डिवाइजर था 4, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्वोशिएंट के साथ 5 के साथ और उसमें ऐड कर देता हूँ 1 को, रिमाइंडर को, तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इट इज इक्वल टू 21 इक्वल टू 20 प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये हमें समझा देता है कि कोई भी जो नंबर है, जब हम उसके डिविडेंड जो हमारा हम कहते हैं 21 है, जब हम उसके डिवाइजर को उसके क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद जब उसमें r प्लस कर देंगे, रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, तो हमें वो a नंबर मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो इक्वेशन बनती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जो कि हम सब जानते हैं, करते आ रहे हैं काफी समय से, टाइम से। तो वेरी इजी। तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। और स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो r है, जो रिमाइंडर है, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो मिनिमम जो है वो 0 आ सकता है। यहाँ पे 0 से कम नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता है, और या तो उससे ज़्यादा ही होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 आया है, और या फिर मिनिमम 0 हो सकता है। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो इट विल बी लेस देन, इक्वल भी नहीं होगा। आपको यहाँ से समझ आ सकता है कि कभी भी ये 4 नहीं आ सकता था, तो ये इट विल बी 0, 1, 2 और 3। सो इट विल बी लेस देन b। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो जाती हैं। पहले जो हमने सॉल्व करने के बाद देख लिए कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, एंड जो r है दैट विल बी लेस देन और दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। बहुत ही आसान सा है, लेकिन हमें इसको अच्छे से समझ लेना है और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आगे हम जो सम है वो सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बहुत ही आसान सा मेथड है। एक स्टेटमेंट और इक्वेशन को ये कैरी करता है, जिसको समझने के बाद हम दूसरे स्टेटमेंट को या इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है एक्सरसाइज 1.1 करते हुए। तो इसी के बिहाफ के ऊपर हम लोग जो अगले सम है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट सम अभी हम करेंगे नेक्स्ट। तो उसमें हमें HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमारे पास जो सम है उसमें हमने HCF फाइंड आउट करना है 135 एंड
225 का हमने HCF है जो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब वो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, दैट विल बी BQ प्लस R। अब इसी को फॉलो करते हुए हम इसका जो HCF है वो फाइंड आउट करेंगे। जो ग्रेटर नंबर होगा उसको A कंसीडर करेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम लोग B कंसीडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस A यानी कि 225 इज इक्वल टू B यानी कि 135 मल्टीप्लाई बाय करके देखते हैं। 225 को 135 से करेंगे तो पहले 1 से करते हैं 135, तो हमारे पास यहाँ पे रहता है 90 एज रिमाइंडर। 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90, देन वी विल टेक दीज टू नंबर्स। अब ये हमारे पास A बन जाएगा और 90 हमारे पास B बन जाएगा। हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब 90 को जब करेंगे इट विल बी 45 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। अब ये दोनों लेंगे, ये अब A बन जाएगा एंड 45 को करेंगे तो इजीली 2 से मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है हम लोग इसको इसी तरह से फॉलो करते रहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप 1 था, ये 2 था और थर्ड में ये कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता तो हम इसको इसी तरह से आगे सॉल्व करते रहते हैं। तो हमारा 45 विल बी कंसिडर्ड एज HCF। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सम है वो सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू दी यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करते हुए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड वेरी इजी, वो आप खुद ही कर सकते हैं सॉल्व उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसके बाद थर्ड सम है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो मेथड के ऊपर है। तो मेथड जो कि इक्वेशन हमारे पास थी उसी को फॉलो करते हुए हमने जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसी को ऐसे फॉलो करते जाते हैं। और जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाता है जो हमारे पास डिवाइजर होता है, दैट डिवाइजर विल बी दी HCF। ओके, सेकंड सम में हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसको हम 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज सम इंटीजर। तो मैं चाहूँगा आपको बताना कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है उसको करने से पहले अगर हम उसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लें तो उसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है और हम उसको लंबे टाइम के लिए फॉर लॉन्ग टर्म वी कैन रिमेंबर इट इजीली। तो हम बात करते हैं पहले ऑड नंबर्स की। जैसे कि हमारे पास ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इस तरह से हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। और अगर हम इसको 2 के मल्टीपल या 2 के टेबल पे अगर देखें, उसके साथ अगर हम इसको मैच करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 = 2 × 0 + 1, 3 = 2 × 1 + 1, 5 = 2 × 2 + 1, 7 = 2 × 3 + 1। इसी तरह से ये कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं आगे आगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको 2 का मल्टीपल प्रूव कर दें और यहाँ पे जो रिमाइंडर है सबको +1 अगर हम उसको इस फॉर्म में दिखा दें तो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में दिखा दें और रिमाइंडर को 1 की फॉर्म में दिखा दें तो प्रूव हो जाएगा कि ये ऑड नंबर्स हमारे पास हैं। और जो Q पॉजिटिव जो इंटीजर की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसको हम Q मान के चलेंगे। और एक बाहर जो टेबल है वो 2 का टेबल हम लोग मान के चलेंगे और प्रूव करेंगे साथ में उसके +1। तो जैसे कि यहाँ पे है कि ये ऑड नंबर्स हैं तो ये भी प्रूव हो जाएंगे कि ये ऑड नंबर्स हैं। उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A = BQ + R हमारे पास होता है। तो इसको हम उसी तरह से फ्रेम करते हैं, A = 6q + रिमाइंडर। अब सबसे पहले तो B, यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो 6 आती है
और रिमाइंडर क्या आ सकता है, आपको पता है कि रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है वो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 आ सकता है। जहाँ पे ये नंबर एक हमारे पास ओड नंबर है तो 0, 2 एंड 4 इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं और ये 3 ही रिमाइंडर हमारे पास बचते हैं जो कि हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आप क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे जो बेसिक्स हैं सब के वो आपको समझ आ गए होंगे। Even though you have any doubt in your mind, you can write down in the comment box, वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आपको वो डाउट क्लियर कर सकें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं, फर्स्ट केस है हमारा 6q प्लस 1। अब हम इसको 2 के टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 विल बी आउट, हियर विल बी 3q प्लस 1 वेयर 3q इज इक्वल टू एनी इंटीजर k1, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे q की वैल्यू है कोई भी, तो q की जगह हमने k ले लिया है, k1 इज इक्वल टू 3q, so it is 2k1 प्लस 1। पहली जो हमारी कंडीशन थी वो हमने प्रूव कर दी है कि ये ओड नंबर हो सकता है और ओड नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 और q की वैल्यू यहाँ पे कोई भी हो सकती है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि पहली कंडीशन हमारी सक्सेसफुली हमने सॉल्व कर दी है कि ये ओड नंबर हमारे पास है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे हमारे पास है 6q प्लस 3। अब हम इसको 6q प्लस 2 प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं और इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 1 और इसको कंप्लीट को हम लोग k2 में लेंगे 3q प्लस 1, तो इट विल बी 2k2 प्लस 1। अगेन हमने इसको 2 के टेबल की फॉर्म में लिख दिया, मेंशन कर दिया, जहाँ पे k की वैल्यू यानी कि q की वैल्यू अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे है कोई भी हो सकती है, तो k की वैल्यू भी कोई भी हो, पॉजिटिव इंटीजर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होगा और जब भी 2 के मल्टीपल के ऊपर हम लोग प्लस 1 कर देंगे तो वो ओड बन जाएगा। तो ये कंडीशन भी हमारी सक्सेसफुली सॉल्व हो जाती है। तो 2 कंडीशन हमने कर ली हैं। थर्ड हम जैसे करेंगे वो भी बहुत ही आसान है और उसके लिए हम लेते हैं 6q प्लस 5 यानी कि 6q प्लस 4 प्लस 1। इसको हम अलग ही रख लेते होते हैं और इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, एब्सोल्युटली 2 कॉमन, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा इसको हमने k3 में रख लेना है, 3q प्लस 2, so it will be 2k3 plus 1। थर्ड केस सॉल्व। तो ये भी क्वेश्चन हमारी जो है वो सक्सेसफुली हमने सॉल्व कर दी है, दैट इट इज ऑल्सो ओड नंबर। तो हमने इन फॉर्म्स को 2 के मल्टीपल के ऊपर लेकर के प्रूव कर दिया है कि ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं ये सारी की सारी ओड नंबर की स्टेटमेंट्स या इक्वेशंस हम लोग कह सकते हैं, हमने प्रूव कर दिए हैं इस तरह से। सो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 this and this are the odd integer form. So this way you can solve this sum very easily. I hope कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप अपने बुक में स्टेटमेंट कंप्लीट देखें तो उसमें बताया गया है कि एक हमारे पास अगर देखें देखिए परेड ऑफ आर्मी अगर हम बात करें, इन दिस परेड वी हैव 32 band members and 616 other people. We want to arrange these people and this 32 band members in columns, यानी कि जैसे कि हम असेंबली में लाइंस में खड़े होते हैं वैसे लाइंस भी अरेंज कर रहे हैं ताकि हर कॉलम में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स एंड अदर पीपल्स खड़े हो वहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपली पूछा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो वो हम पहले कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ए की हमारी वैल्यू है 616, बी इज 32 एंड वी नीड टू फाइंड आउट HCF। कॉमन देखना है हमें, HCF पता करना है ताकि हमें पता चल जाए कितने कॉलम्स हम इनके इक्वल नंबर ऑफ पीपल एंड बैंड मेंबर्स अरेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन एम इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको कि हम बेस मान करके चलते हैं। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है। जब 32 पे करेंगे डिवाइड, 32 9 2 96, अगर हम इसको 9 पे करें तो आएगा 9 टू द 18 128 एंड इट विल बी 8 रिमाइंडर। सो मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8। okay, then we will take these two, 32 is equal to 8 into very easy 4 plus 0। अब 0 आ चुका है हमारे पास रिमाइंडर, सो डिवाइजर 8 will be the HCF। so we can arrange these army parade members, 32 band members and 616 other people into 8 columns इक्वली। वेरी इजी, हमने पहले भी सॉल्व किया था और अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम बात करें ये हमने सॉल्व कर दिया है। होप कि बहुत ही इजी मेथड आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो हम सॉल्व करने वाले हैं अभी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 so in question number 4 they have said any positive integer हम कह सकते हैं कि show that square of any positive integer may be, or we can say can be in form of (3m) or
3m प्लस 1। अब हमने प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है हमारे पास, जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो हम उसको 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू b इज इक्वल टू 3, जो हमें याद रखना है, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये हमारे पास जो 3 है वो b की वैल्यू है। सो लेट नंबर या इंटीजर इज इक्वल टू 3q। तो हमने उसको 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, हमने कोई भी साइमल्टेनियसली जो 3 नंबर आते हैं हमारे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 हमने लेट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट जो हमारे पास b की वैल्यू 3 थी उसके अकॉर्डिंगली। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए उन्होंने कहा कि जब हम इस नंबर को स्क्वायर करेंगे, आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको फिर अब कर देता हूँ। अब हमारे पास वी हैड नंबर्स 3q प्लस 1 और प्लस 2। सबसे पहले हम 3q लेंगे, तो व्हेन वी स्क्वायर इट दिस इज 9q स्क्वायर। देखिए जब भी हमने किसी चीज में अगर इसको प्रूव करना है, उन्होंने कहा था कि इसको 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है, तो ये वाला नंबर ही हम लोग उसमें से कॉमन या आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर 3 इसमें से आउट करते हैं तो अंदर क्या रह जाता है हमारे पास 3q स्क्वायर। ओके, वेयर it may be any number k or c, we can say m is equal to 3q square, so it is 3m. So first condition that is successfully solved. First condition we took 3q, when we square it became 9q square, and we took 3 as common or out, and let this 3q square m and this is 3m, जो कि हमारी पहली कंडीशन थी वो हमारी सॉल्व हो गई है। और उसके बाद हम लोग लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते जाना है सिंपली, और कुछ नहीं है इसमें खास। सेकंड कंडीशन 3q प्लस 1, सपोज करें वो नंबर ये नहीं है, वो नंबर ये है। ओके, व्हेन वी स्क्वायर इट इज आपको पता ही होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है हमारे पास। तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो इट इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, इसमें से कॉमन हमें क्या चाहिए, देखिए हमें 3 ही चाहिए होगा जो हमसे पूछा गया है। तो 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस कंप्लीट को हम लोग m में रख लेते हैं, इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, सो इट इज 3m प्लस 1। तो सेकंड हमारी कंडीशन थी वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है, वेरी सिंपली, बहुत ही आसान है। एक बार से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप इजीली यू कैन डू इट बेटर वे, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। और सिर्फ हमारे पास थर्ड कंडीशन रहेगी जो हमने अभी सॉल्व करनी है यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो उसके लिए थर्ड कंडीशन में हमारे पास आता है 3q प्लस 2, when we square it will be
3q² प्लस 2² प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2. So it became 9q² plus 4 plus 12q, 9q² प्लस 12q प्लस जो हमारा 4 है उसको हम लोग 3 प्लस 1 लिख लेते हैं ताकि हम इसको इस फॉर्म में दिखा सकें. तो इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे. अभी क्या कॉमन लेंगे? 3. then it will become 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. अब आपको पता है कि इस कंप्लीट को हम लोग m कंसीडर कर लेंगे प्लस 4q प्लस 1. तो ये बन गया हमारे पास 3m प्लस 1. तो सेम वे वी हैव मेंशन्ड हियर दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन वी स्क्वायर इट मे बी इवन नंबर और ऑड नंबर. हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने दोनों यहाँ पे लिए हैं 3q प्लस 1 3q प्लस 2. इसमें इवन भी है और ऑड भी है हमारे पास नंबर. तो ये हो सकते हैं 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में. वो हमने तीनों सिचुएशंस में यहाँ पे प्रूव कर दिया है. वेरी इजी. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सॉल्व इट बेटर वे. तो आप फ्रॉम 1 to 3 we have proved that any positive integer when we square it can be in the form of 3m or 3m plus 1. Let's move to the fifth question. That will be the last question of exercise 1.1. Now, according to sixth question, cube of any positive integer can be in form of 9m plus 1 और 9m plus 8. तो यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल टू 9 है. तो हम बात करें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. जब हम उसको क्यूब करते हैं तो उसको हम लोग इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में तीनों में से एक वो प्रूव कर सकते हैं कि वो है. यहाँ पे b इज इक्वल टू 9 है. तो 9 तो देखिए नहीं लेंगे हम लोग. जिस टेबल पे 9 आता है वो कोई टेबल ले सकते हैं. सो लेट नंबर इज इक्वल टू 3q, जो हमने पहले माने थे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. तो हमने ये लेट कर लिए हैं तीन नंबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2. पहले हमने उसको स्क्वायर किया था. अभी हम उसको क्यूब करने वाले हैं और उसको हम इस फॉर्म में दिखाने वाले हैं. सो इन फर्स्ट केस वी हैव 3q क्यूब. सो इट विल बी 27q क्यूब. तो हमने इस फॉर्म में इसको दिखाना है. तो क्या कॉमन लेंगे हम लोग? 9 एज कॉमन, और या फिर आउट बाहर करेंगे 9 को. तो इट विल बी 3q क्यूब वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब एंड इट कैन बी रिटन एज 9m. बहुत ही आसानी से हमने पहला जो कंडीशन थी उसको सक्सेसफुली हमने दिखा दिया है एक नंबर 3q में. जब हमने उसको क्यूब किया तो हमने उसको 9m की फॉर्म में बहुत ही इजीली दिखा दिया है. होप कि अगर आप खुद इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. और क्या हमने कॉमन लेना है वो हमें स्टेटमेंट में ही दिया होता है, वो भी आपको समझ आ गया होगा. तो सेकंड कंडीशन अगर हम बात करें, हमारे पास है 3q प्लस 1.
देन 3q प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए जब भी हमारे पास a प्लस बी क्यूब होता है इट विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 3q। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो उसको जब सॉल्व करते हैं 47q क्यूब प्लस 1 प्लस 47q प्लस 9q, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हम जो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, अब देखिए प्लस 1 हमें चाहिए तो हम इसको कोई कुछ इसके साथ छिड़खानी नहीं करेंगे, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको अलग रख लेते हैं। और कॉमन क्या चाहिए होगा हमें 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है 9। अब आपको पता है कि इस कंप्लीट वैल्यू को हम m में रख लेंगे, so it will be 9m plus 1। सेकेंड कंडीशन हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सिंपली हमने उसको क्यूब किया, क्यूब का आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, और उसमें से हमने उनको अरेंज करके उनमें से 9 कॉमन लेकर के इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। फाइनली हमारे पास बचता है जो था 3q, ये हमारी सेकंड थी, सॉल्व हो चुकी है। और उसके बाद 3q प्लस 2 जो हमारे पास वैल्यू थी, थर्ड हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ही चेंज है, सिंपल है। तो 3q प्लस 2 क्यूब, वो पता है हमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर a। तो हमारे पास आता है 27q क्यूब प्लस 4 प्लस 54 प्लस 36। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी। और जब इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो हमारे पास, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस यहाँ पे 8 है प्लस 8। अब हमें 8 ही तो चाहिए लास्ट में, तो हम इसके साथ कोई भी ऐसा हमें इसमें से कुछ नहीं करना है। तो हम सिंपली क्या लेंगे, 9 कॉमन, जैसे कि आपको पता है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ये कंप्लीट हम m में रख लेंगे वैल्यू, जैसे कि हमने पहले किया था। इट इज 9m प्लस 8, थर्ड कंडीशन सॉल्व। तो सेम वे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, व्हेन वी क्यूब इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। आई होप कि आपको 1.1 का जो बेसिक्स है वो आपको समझ आ गए होंगे और आप इस वीडियो को